शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया बताएंगे जिसने घर में सांप पाल रखा था और वो सांप हर रोज उसके पास सोता था, मगर फिर उसके साथ वो क्या हुआ जिसकी कोई इंसान भी तवक्को नहीं कर सकता। और इसके अलावा एक और शख्स का वाकया सुनाएंगे जिसने नमाज के दौरान एक सांप उसके सामने आ बैठा और उसके बाद क्या हुआ। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की वीडियो का। साथियों, इस खातून ने सांप पाल रखा था जिससे वो बेहद प्यार करती थी। सांप तकरीबन 7 फुट लंबा था जिसने अचानक एक दिन खाना पीना बंद कर दिया। खातून ने कई हफ्तों तक सांप को खाना खिलाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन वो खातून नाकाम रही, जिस पर खातून अपने पालतू सांप को डॉक्टर के पास ले गई। खातून ने डॉक्टर को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर डॉक्टर ने सवाल किया कि हर रात सांप आपके साथ सोता था। खातून ने जवाब दिया कि जी हाँ। डॉक्टर ने फिर सवाल किया, जब इसने खाना पीना छोड़ा तो क्या ये आपके जिस्म के बेहद करीब लेटकर अपने जिस्म को अकड़ाता था? जिस पर खातून ने बरजस्ता जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे इंतहाई अफसोस है कि मैं अपने सांप को बेहतर महसूस कराने के लिए इसकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूं। डॉक्टर ने खातून का जवाब सुनने के बाद कहा कि मोहतरमा, आपका सांप बीमार नहीं है, बल्कि आपको खाने की तैयारी कर रहा है। सांप आपकी जिस्मात का रोजाना अंदाजा लगाता रहता है और इसने खाना पीना इसलिए बंद कर दिया है कि वो आपको खाने के लिए अपने पेट में जगह बना सके। खातून डॉक्टर की बात सुनकर सख्ते में आ गई। अब दोस्तों, इस वाक्य से ये नतीजा बैक्स होता है कि आपने सुना होगा कि सांप कभी दोस्त नहीं होता है, और आपने ये मुहावरा भी सुना होगा कि आस्तीन का सांप, कि फला आस्तीन का सांप है। इसी तरह हमें भी अपने इर्द गिर्द मौजूद सांपों को पहचानना है जो आपके निहायत करीब है और आपके साथ आपके बेड पर सोते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं, और जरूरी नहीं कि आपके आसपास फिरने वाले लोग, आपके साथ खाने पीने और उठने बैठने वाले लोग, तमाम लोग आपके हमदर्द हैं। बस आपको उनको पहचानना है कि इनमें सांप की फितरत वाले कौन हैं। और अब आपको एक नमाजी का वाक्य सुनाते हैं। और आप जानते हैं कि दोस्तों, इंडोनेशिया का ज्यादातर हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, और जहां जंगलात हो वहां पर सांप, बिच्छू और मूजी हशरात जानवर कसरत में पाए जाते हैं। एक शख्स जो जगार्ता में रहता था, नेक साले और नमाज रोजे का पाबंद था। एक दिन वो जगार्ता में इमाम मस्जिद के पास आया और कहने लगा कि मैं एक उलझन का शिकार हूं और मैं एक मामूल के मुताबिक नमाज अदा करने की गर्ज से जानमाज पर खड़ा था, हालते कायाम में था। अचानक मैंने देखा कि मेरी जानमाज से एक बहुत बड़ा सांप निकल रहा है, और वो खतरनाक सांप आगे गुजरने की बजाय मेरे सजदा करने की जगह पर बैठ गया। मैं नमाज में कायम की हालत में खड़ा होकर अपनी तिलावत को तूल देने लगा और मुसलसल अपना ध्यान नमाज में रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरा दिल और मेरा ज़मीर मुझे मलामात करने लगा कि तू अपनी जान की डर से, एक हकीर से कीड़े के खौफ से अपनी नमाज में गाफिल हो रहा है। तो मैं आंखें बंद करके अपनी तलावत को लंबा करता रहा, लेकिन वो सांप अपनी जगह से नहीं हटा और फन उठाए मुसलसल मुझे देखता रहा। लेकिन उसकी किसी भी हरकत से ये नहीं लग रहा था कि वो मुझ पर हमलावर होगा। मैंने बाआवाज़े बुलंद तिलावत शुरू कर दी और वो सांप भी झूमने लगा। मुझे यकीन हो गया कि यह सांप अल्लाह के हुक्म से मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मैं रुकू में चला गया, लेकिन मैं जो ही रुकू में जाने के लिए झुका तो वो सांप डर कर पीछे की जानिब हो गया और मुझे लगा कि आगे की तरफ मुंह करके मुझ पर हमला करने लगा है। बस इसी लम्हे मेरा नफ्स मुझ पर गालिब हो गया और मैंने अपनी नमाज तोड़ डाली। मैंने इस सांप को खत्म कर डाला। वो नौजवान इमाम मस्जिद से कहने लगा, और इसी बात पर मेरा दिल मुसलसल मुझे मलामात कर रहा है कि अल्लाह पर यकीन और तवक्कल बस तेरा इतना ही था कि एक सांप के डर से अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होने के आदाब तक भुला दिए। वो नौजवान कहने लगा, मुझे बताइए कि मेरा गुनाह क्या है। इमाम मस्जिद इस नौजवान का अपने दीन से इश्क देखकर मुस्कुरा उठे और इस पर रश करने लगे और उसे तसल्ली दी कि कुरान में है कि अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर करार दिया है, और नमाज तोड़कर सांप मारना हदीस से साबित है, इसलिए तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। और साथियों, ऐसे सूरत हाल में रिवायत में क्या हुक्म आता है, तो आइए इस बारे में अब बात करते हैं। जैसा कि सांपों की अक्सरियत तकलीफ देने वाले है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे मारने का हुक्म दिया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 मूंछी जानदार है हलो हरम में, जहां भी मिल जाए मार दिया जाए। सांप, कौवा जिसके सर पर सफेद निशान होता है, चूहा, पागल कुत्ता और चील
सांप इस कदर तकलीफ दे हैं कि नमाज तोड़कर उसे मारने का हुक्म हुआ है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज में 2 कालों यानी कि सांप और बिच्छू को मार डालो। घरों के सांप का हुक्म कुछ मुख्तलिफ है। इससे पहले 3 बार घर खाली करने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि मुमकिन है कि किसी जिन ने सांप की शक्ल इख्तियार की हो। हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में उन सांपों को जो घरों में रहते हैं मारने से मना फरमाया है, सिवाय उनके जिनकी पुष्ट पर काली या सफेद 2 धारियां होती है और जिनकी दुम नहीं होती है। बिलाशुबा ये नजर जायल कर देने और औरतों का हमल गिरा देने का बायस बनते हैं। इसी तरह एक नौजवान सहाबी का वाकया है जिसकी नई नई शादी हुई थी। खंदक से इजाजत लेकर घर आया था और बीवी को घर से बाहर देखा तो आग बबूला हो गया। बीवी ने कहा कि घर में देखो क्या है। अब नौजवान घर में देखता है तो घर की एक सांप कुंडली मारे बिस्तर पर बैठा है। नौजवान ने सांप को नेजे में परो लिया और घर के बाहर फेंक दिया, लेकिन उस सांप ने दोबारा हमला करके नौजवान को मार दिया। इस वाक़े से मुतालिक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मदीने में जिन रहते हैं जो मुसलमान हो गए हैं। फिर अगर तुम सांपों को देखो तो 3 दिन तक उनको खबरदार करो। अगर 3 दिन के बाद भी ना निकले तो उनको मार डालो, क्योंकि वो शैतान है। उलमा ने कहा कि 3 मरतबा इजाजत काफी है। अगर वो घर से ना निकले या निकल कर दोबारा आ जाए तो उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन वो सांप जिसकी दुम छोटी हो, जिसकी पुष्ट पर 2 स्याह और सफेद लकीरें हो, उन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह और हर हाल में कत्ल किया जाएगा, जैसे कि ऊपर वाली रिवायत में इसका जिक्र है। और साथियों, हमारा दिन इस कदर हमदिली का मजहब है कि मुजी जानवर को कम से कम तकलीफ से मारने का हुक्म देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने हर चीज के साथ सबसे अच्छा तरीका इख्तियार करने का हुक्म दिया है। इसलिए जब तुम किसी जानवर का कत्ल करो तो उसे अच्छी तरीके से कत्ल करो, और जब जिबा करो तो अच्छे तरीके से जिबा करो। तुम में से एक शख्स जो जिबा करना चाहता है वो अपनी छुरी की धार को तेज कर ले और जिबा किए जाने वाले जानवर को अजियत से बचा ले। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।